अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। आज मैं आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स की सेकंड वीडियो लेकर आई हूं। यानी इसमें जो गाइडेंस मिलेगी वो सेकंड वीक के लिए होगी। फर्स्ट वीक में आपने अपनी थॉट्स पे किसी हद तक काम शुरू कर दिया है। अब आपने उसी के अगले स्टेप पे जाना है। आपने पिछले हफ्ते में अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देना शुरू किए। अब इस हफ्ते में भी आपने पॉजिटिव मैसेजेस उसी तरह देने हैं, लेकिन अब आप उन मैसेजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। यानी कि पहले 3 से 4 मैसेजेस दिन के दे रहे थे, अब आपने 10 से 12 मैसेजेस देने हैं दिन के। और हर मैसेज जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसके साथ साथ आपने अब पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ आना है। यानी अपनी ज़ात के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए आप कोई एक एक्टिविटी करना शुरू करें। वो एक्टिविटी रोज डिफरेंट भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप अपने आप को खुश करने के लिए कोई भी अपनी पसंद की चीज़ खाएं। आपको आइसक्रीम पसंद है, आप कहें कि आज मैंने अपने आप को खुश करने के लिए आइसक्रीम खानी है। ये जो स्टेटमेंट है ये भी बड़ी अहम होती है। ये सेल्फ सजेशंस होते हैं। यानी मैं अपने आप को खुश करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आइसक्रीम खाऊंगी। इसी तरह से आप कई और एक्टिविटीज कर सकते हैं। अपने कमरे को अरेंज करना है, कोई खाना पकाना है, कोई और एक्टिविटी करनी है। इस सोच के साथ करें कि ये मैं अपनी खातिर करना चाहती हूँ और मैं ये अपनी खातिर करूंगी। इस तरह से आप पॉजिटिव मैसेजेस भी अपने आप को दे रहे हैं और पॉजिटिव एक्टिविटी भी अपने लिए कर रहे हैं। तो इससे आपकी सेल्फ स्टीम और बेहतर हो। हमारी पॉजिटिव थॉट्स हमें अच्छा फील कराती हैं। जैसे कि आप अपने किसी सक्सेस के बारे में सोचें, अपनी किसी खूबी के बारे में सोचें, तो आप अच्छा फील करेंगे। इसी तरह से आपकी सेल्फ स्टीम बूस्ट होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर हम अपनी वीकनेसेस या अपनी गलतियां उनको देखें तो उनसे हम सीखते हैं। उन पे लो फील नहीं करना, उनसे सीखना है। तो अपने अंदर कोई खामी नजर आए उससे सीखें, कोई गलती हो गई उससे सीखें। उनको इसी नजरिए से देखें कि मुझे इनसे सीखना है और सीख कर अपने आप को बेहतर करना है। इसके साथ साथ अब हम कॉन्फिडेंस के ऊपर डायरेक्ट काम भी शुरू करेंगे। यानी आपने नोट करना है कि आप किन सिचुएशंस में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो। मिसाल के तौर पे आप अपने कॉन्फिडेंस को किसी ऐसे शख्स के सामने बेहतर करना चाहते हैं जिससे आप डरते हैं, या आप उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो अपने वालिद के सामने कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उनको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो हमने क्या करना है कि हमने अब इस हफ्ते में अपने वालिद के सामने जाके अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर रखने की प्रैक्टिस करनी है। अब वो प्रैक्टिस क्या होगी, आप पहले से प्लान करेंगे कि मुझे कौन से जुमले बोलने हैं, कौन सी बात करनी है, और अपने आप को रिलैक्स करके, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, डीप ब्रेथ्स लेकर, पानी पीकर, खुद से डिसाइड करके आप जाएंगे और जाके 2-4 जुमलों की जो डिस्कशन है वो करके आप वापस आएंगे और अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देंगे कि आई डिड वेल, मैंने बहुत अच्छा किया। तो ये चीज़ जो है ये आपके कॉन्फिडेंस को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेगी। जब आप डेली बेसिस पर अपने आप को एक्सपोज करेंगे उस सिचुएशन में और अपने आप को रिलैक्स करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इजी होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप बेहतर परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो इसी तरह से आपने अपनी सिचुएशंस जो हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में से सबसे आसान सिचुएशन जो है उसको पिक करना है। यानी कि आपकी जो लिस्ट होगी उसमें हो सकता है आपने सोचा हो कि मुझे 4-5 जगहों पे 4-5 सूरत हाल में अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है। आप उनमें से कोई एक जो सबसे आसान होगी उसको सिलेक्ट करके बिल्कुल इसी तरह से उस पर काम करें। इसके साथ साथ अपनी तारीफ भी करनी है आपने। जैसे कि मैंने बताया कि जब आपने वो काम कर लिया उसके बाद आके अपनी तारीफ की, तो बाकी सारे दिन में भी 3-4 दफ़ा अपनी तारीफ करें कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। यानी इस तरह से अपने आप को
आपने पॉजिटिव मैसेजेस जो देने हैं उसमें अपनी तारीफ करनी है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट्स आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप मगरूर हो जाएं या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। इनसे आप अपने आप को बेहतर मैसेजेस देकर अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करेंगे। आपने रिलैक्सेशन पे भी फोकस करना है। रिलैक्सेशन के लिए आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ें और डीप ब्रेथ्स लें। डीप ब्रेथ्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। नाक के ज़रिए गहरा सांस अंदर लेकर जाएं, थोड़ी देर रोकें और फिर मुंह के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल लें। दिन में अगर आप 8-10 दफ़ा डीप ब्रीदिंग करते हैं और 3-4 दफ़ा बॉडी को रिलैक्स करते हैं चंद मिनट्स के लिए, तो आप अपने आप को बहुत बेहतर लेवल पे पाएंगे। तो सेकेंड वीक में आपने इन पॉइंट्स पर काम करना है और जब आप इन सब पॉइंट्स पे काम करेंगे तो साथ आपने जहन में रखना है कि फर्स्ट वीक वाला जो काम था वो भी कंटिन्यू करेगा। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट वीक में किया वो तब ही किया और अब नहीं करना। वो दोनों वीक्स का काम जो है मिला के अब आपने करना है ताकि आपकी एक आदत डेवलप हो, आप अपने आप को बेहतर लेवल पे लेकर आएं और फिर आप थर्ड वीक के लिए तैयार हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।